क्लास 12th बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कंसिडर करेंगे। द शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट अकॉर्डिंग टू द कंपास इफ द डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। व्हाट इज़ द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप। बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, इसको डायग्राम से ही इसको समझेंगे। तो ये मैंने एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया हुआ है। ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, जोग्राफिकल साउथ होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ डेक्लिनेशन क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 डिग्री है, 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ 18 डिग्री है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो दोनों नॉर्थ बन गए हैं। अब सेलर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास के अकॉर्डिंगली वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वेस्ट की तरफ है। तो क्वेश्चन था कि बताओ कि वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो एक्चुअली वेस्ट की बजाय जो है वो नॉर्थ से 72 डिग्री वेस्ट की तरफ चल रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 72 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। तो बस डायग्राम से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको इतना ही लिख करना है आपने। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 28। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप पढ़ोगे, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 0.2 gauss and 0.3464 gauss respectively. Calculate the angle of dip and the Earth's magnetic field at that place. तो उस जगह पर एंगल ऑफ डिप भी निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है वो भी निकालनी है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, हमने पहले पढ़ रखा है, इट इज़ इक्वल टू बी साइन थीटा। तो आपके पास वैल्यू गिवन है 0.2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, वैल्यू गिवन है 0.3464। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, इसको डिवाइड कर दो, 0.2 डिवाइड बाय 0.3464, तो ये वैल्यू आएगी 0.577। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई 30 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल ऑफ टिप है वो 30 डिग्री है। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी निकालना है। तो अगर आप ऊपर वाला इस इक्वेशन को कंसिडर करते हो तो बी किसके बराबर आ जाएगा, बी वी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय साइन थीटा विच इज़ साइन 30 डिग्री। तो इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट b इज़ इक्वल टू 0.4 गॉस। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें मिल गई हैं, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को कंसिडर करते हैं, हम 30th न्यूमेरिकल आप देखो, एट 52 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन द मैग्नेटिक नीडल इज इन ए वर्टिकल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर मैग्नेटिक नीडल को आप वर्टिकल प्लेन में रखोगे तो ऐसे केस में वो आपका जो है एंगल ऑफ डिप शो करती है। तो मैग्नेटिक नीडल को अगर आपने एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए यूज़ करना तो और कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट उसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करवा देते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि 52 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन द मैग्नेटिक नीडल गिव्स द एंगल 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ टिप शो कर रही है 45 डिग्री पर किस पोजीशन के ऊपर, अगर आप मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन से 52 डिग्री घुमा देते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो। विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। फाइंड द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो हमने एक्चुअल एंगल ऑफ डिप निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। टेन डेल्टा किसके बराबर होता है, बी वी डिवाइड बाय
BH. V is a vertical component, BH is a horizontal component. बट क्योंकि इस हमने एंगल थीटा 52 डिग्री घुमाया हुआ है डिप सर्कल को या फिर मैग्नेटिक नीडल को, तो वर्टिकल कंपोनेंट इस सिचुएशन में चेंज नहीं होता. जितनी वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट की है उसकी डायरेक्शन घुमाने के बाद भी उतनी ही रहेगी, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब उस पोजीशन पर क्या होगा, डेट इज़ BH, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा. थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज़ अ 52 डिग्री, जितना एंगल उसको घुमाया. अब नया वाला जो एंगल ऑफ डिप होगा tan डेल्टा, उसको हम लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू होती है tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH, बट यहाँ पर जो वैल्यू अपेरेंट वैल्यू आ रही है उसको हम डेल्टा डैश लिख लेते हैं. तो वो गिवन है हमें 45 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब चेंज हो गया, डेट इज़ BH cos 52 डिग्री. तो BV/BH जो एक्चुअल वैल्यू है वो है tan डेल्टा, और डिवाइड करेंगे cos 52 डिग्री. tan 45 1 के बराबर होता है. तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा की वैल्यू आएगी डेट इज़ 31.62 डिग्री. तो इस प्रोसेस से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद एक न्यूमेरिकल और कंसिडर कर लेते हैं. डिप सर्कल अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बोला है कि मैग्नेटिक नीडल को अगर वर्टिकल प्लेन में रख देते हैं तो उसको हम डिप सर्कल बोलते हैं. डिप सर्कल इज सो सेट दैट इट मूव फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड शो एंगल ऑफ डिप इक्वल टू 45 डिग्री. अब यहाँ पर एक्चुअल एंगल ऑफ डिप जो है वो 45 डिग्री है. Now the dip circle is rotated through 30 degree. What value of dip will the needle show now? तो अगर उसको 30 डिग्री घुमा देते हैं तो नई जो अपेरेंट वैल्यू है एंगल ऑफ डिप की वो कितनी होगी. तो लगभग पहले वाले क्वेश्चन का जो है उसका अपोजिट में हो गया कि वहाँ पर आपको अपेरेंट दे रखी थी वैल्यू और एक्चुअल निकाली थी. यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और अपेरेंट निकालनी है. तो इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे. वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू tan 45. 45 इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप विच इज़ इक्वल टू 1. बट अगर आप 30 डिग्री रोटेशन करवा देते हो डिप सर्कल की तो अपेरेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, B वर्टिकल डिवाइड बाय B हॉरिजॉन्टल cos 30 डिग्री. तो B वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल तो 1 के इक्वल है, तो इसको 1 कर दिया. तो डिवाइड किससे करेंगे, 1/cos 30 आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इस चीज़ को सॉल्व करते हो यू विल गेट 1.154. तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, एंगल निकालेंगे, तो इट इज़ 49.1 डिग्री. तो इस तरह से आप एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो. तो कुछ और अगर आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं किसी दूसरी बुक में तो उसको सॉल्व कर लो. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो.